पहले नहीं बने हुए थे, लेकिन अब इन्होंने ट्रैक बना दिए बड़े खूबसूरत। देखें आप, लोग जा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ जा रहे हैं। साथ में ना उन्होंने वाल कर दी है, ये दीवार कर दी है, ताकि ये बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये दीवारें नहीं थी और ये ट्रैक भी बिल्कुल छोटा सा था। लेकिन अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है। अगर साथ में देखें, ये सारे टीले हैं। अगर कैमरामैन आगे आते जाए, दूसरी तरफ कैमरा घुमाए हमारे, तो ये देखें, ये सारे टीले नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ एक वक्त में आबादी हुआ करती थी। ये देख रहे हैं आप, सारे टीले हैं, ये दरख्त बने हुए हैं। बस मतलब ये बहुत पुराने दरख्त हैं, ये कोई 2-4 दिन की बात तो नहीं है। लेकिन अगर कैमरामैन नीचे की तरफ दिखाए तो देखिए, ये सारे वो खंडरात ही हमें नज़र आते हैं। खंडरात के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये जो ट्रैक बना दिए हैं, ये जो काफ़ी सारा जो लोगों को परेशानी होती थी, चलने में दुश्वारी होती थी। अब अगर इधर दिखाएं कैमरामैन, तो दूसरी तरफ ये देखें कि उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ये दीवार बना दी है, ताकि कोई बच्चा या कोई औरत इस तरफ से गिर ना जाए, क्योंकि काफ़ी खाइयाँ हैं, नीचे गहराई है यहाँ। तो ये सारे खंडरात दिखाते जाएँ, कैमरामैन को दिखाते जाएँ जी, ये सारे हमारे व्यूवर्स को, कि ये देखें आप, ये टीले हैं। ये हड़प्पा है, आपको पता है, ये पंजाब में है और साहिवाल से आगे तकरीबन 14-15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर के फासले पर ये है। तो खैर, ये मुकम्मल तौर पे टीले नज़र आपको आएंगे। ये सारे टीले हैं, तो इनके ऊपर सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं और कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जो बड़ी बात है ना, बड़ी ज़बरदस्त बात, वो ये हमारी कि इस दफ़ा दीवार, ये देखिए दीवार बनी हुई है। ये बहुत साल पहले नहीं थी, 3-4 साल, मैं कहता हूँ कि 5 साल हो गए होंगे, ये बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ खड़ा होना तो बहुत दुश्वार होता था, आना जाना भी दुश्वार होता था। लेकिन अब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने काम किया है। और थोड़ा सा आगे हम व्यू लेते हैं, अगला व्यू और भी प्यारा है कि उन्होंने थोड़ा सा ना कट डाल दिया बीच में, ताकि लोग जो है साइड पे खड़े होके इन खंडरात का बड़ी अच्छी तरह से मुजाहरा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए, ये इस साइड पे दिखाएं मेरे कैमरामैन, ये सारा जितना भी है, ये देखिए सब पुराने, ये सब खंडरात नज़र आ रहे हैं। इसमें किसी किस्म का जो है आबादी का तस्वर नहीं है। ये कैमरामैन अगर मैंने दिखाया, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जगह जो है, ये सारी यहाँ लोग जितने भी आए ना, तो सर्दियों में ज़्यादा इसका व्यू है। सर्दियों में मज़ा है या गर्मियों की शाम में मज़ा है, क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने बनाया है ट्रैक, ये देखिए ना कितना खुला सा ट्रैक बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा ट्रैक बना हुआ है। तो इस तरह से तो हमें एक रात का जितना भी है, ये सारी चीज़ें में नज़र आ रही हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दीवार के साथ आके तो अगला जो व्यू है वो हमारा दिखाएं नाज़रीन को, कि ये किस तरह से इस दीवार को प्रोटेक्ट किया गया, तो दीवार के साथ प्रोटेक्ट किया गया। ये देखिए, ये अगर हम इस तरफ देखें तो ये बिल्कुल ही, ये सारी हड़प्पा की जगह है। ये हड़प्पा के सारे खंडरात हैं, टीले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहरियों का एक कब्रिस्तान है। मतलब शहरी, शहर के अंदर जो भी मरग होती है तो वो यहाँ के दफना जाते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश है, ये ताज़ा है, ये खंडरात में शामिल नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस साइड पे ये कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, ये खंडरात, ठीक है, ये दरख्त पुराने हैं, लेकिन आज भी उन्होंने इसको ना इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, जगह है। लोग यहाँ आके जो है वो, ये पुराना कब्रिस्तान नहीं है, ये रिसेंटली तकरीबन जो है बाद में, यानी इसके गर्क होने के बाद जो है ना, ये बनाया गया है। और इस तरह से ये टीले, ये पुराने हैं, ये सारे पुराने हैं। ये इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे कि ये पुराने। और थोड़ा सा अगर हम देखें, तो अगर आप इन टीलों की अंदर जाके सैर करना चाहते हैं, इन खंडरात की, तो देखिए ये उन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ है और दरवाजे से हम नीचे उतर भी सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन मेरा साथ दें और आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो देखें कि ये देखें, ये हम बिल्कुल ये टीलों के अंदर घुस गए और यहाँ से हम आपको व्यू दे रहे हैं। ये देखिए, ये सामने वाले टीले, आप हाइकिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। ये ट्रैक्स बने हुए हैं, इसके ऊपर आप हाइकिंग कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, ये देखिए लेफ्ट पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेफ्ट पे मुकम्मल तौर पे जितना है ये टोटल हाइकिंग के लिए है। अब देखें, मैं थोड़ी सी हाइकिंग करूँगा, मैं थोड़ा सा ऊपर चलूँगा, लेकिन इसमें वापस उतरना भी मुश्किल होता है। ये देखिए, ये मैं हाइकिंग, ये कैमरा में थोड़ा सा आगे आता जाएगा तो देखिए, ये बिल्कुल हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भाई ज़्यादा ऊपर हम नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो कि हमें बाद में उतरने में मुश्किलात पेश आए और हम गिरे हुए हों और आप हंस रहे हों। तो हम ये वापस यहाँ से जा रहे हैं, वापसी करा ले रहे हैं।
मेरे कैमरामैन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, ये सारी हाइकिंग वाली चीज़ें हैं, लेकिन वापस हम ट्रैक पे चलते हैं जी। जहाँ से हम उतरे थे वहीं दोबारा ट्रैक पे। और वन का दरख्त होता है तो पीलू ये लिखा हुआ है जी, पीलू के इलाके के बाशिंदों की जान बचाने के बायस बना था। कहते हैं जी माजी में कई मरतबा कहत के दिनों में वन के दरख्त का फल यानी पीलू जिसे कहते हैं इलाके के बाशिंदों की जान बचाने का बायस बना। इसके पत्ते, फूल और फल बकरियों और ऊँटों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल, यानी ये वन का इस्तेमाल बताया जा रहा है। ये जो वन के दरख्त आपको नज़र आए ना, तो ये चारे के लिए इस्तेमाल होते थे। इस दरख्त की घनी छाँव इंसानों और जानवरों को झुलसा देने वाली गर्मी से भी बचाती है। ख्वाजा फरीदुद्दीन और कई मशहूर शोरा इसको अपनी शायरी और लोक दास्तानों का मौजू भी बना चुके हैं। इसका तिब्बी इस्तेमाल साथ बताया गया जी। देखें जी कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली है कि वन का बूटा, और उसके बारे में बता रहे हैं कि इसकी शाखें और जड़ें जो है बेहतरीन मिसवाक हैं। इसके पत्ते पेट के दर्द, कब्ज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका फल मुकव्वी होता है, यानी कि बड़ा ताकत देता है। इसे नज़ला और खांसी के लिए मुफीद इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसको देखा जाए कि इसकी माहौलियाती इक़दार क्या है, वन की बात कर रहे हो जी, ये वन पूरे तकरीबन हड़प्पा के अंदर ये फैला हुआ है। देखें आप कहाँ जहाँ भी देखें आपको वन के दरख्त नज़र आएंगे। तो यहाँ जी इसकी घनी छाँव में हमेशा सरजब रहने की फितरत है। अब देखें अगर खिज़ां भी आ जाए, ये मेरे ऊपर भी है, ये देखें थोड़ा सा कैमरा में दिखा दें आप, ये इसके ऊपर ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे जो है अगर धूप है, खिज़ां है, अगर सर्दी है, जाड़ा है, कुछ भी है, इसके ऊपर खिज़ां नहीं आएगी। तो ये बड़ी खसूसियत है जी। वो कहते हैं जी कि ये ज़मीन गर्म होने से महफूज रहती है और ज़मीन को ताकत और नामियाती मादा फराहम करता है। जैसे कि सफ़ेदे के दरख्त है वो ज़्यादा पानी ले जाता है, नमकियात ले जाता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि ज़मीन को ये ज़रखेज़ रखता है। तो इसका सतही जड़ों का जो निज़ाम है, ज़मीन की सतह से नमी दूध पिलाने वाले जानवरों का मिसाली मस्कन है, यानी इसके नीचे रहते हैं जी। और इसके साहिबान के नीचे जमा होने वाले पुराने पत्ते खुर्द बिन यादात का घर होते हैं। बागबानी में भी इसको एक सदाबहार जो है झाड़ी दरख्त या बेल के तौर पर बरानी और नीम बरानी, यानी जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं या बारिशें कम होती हैं। तो अब ज़रा देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है जी उन्होंने। ये कुछ और दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। हमारे कैमरा मैन ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू लिया है जी। तो ये है जी फराश। अगर कैमरा मैन थोड़ा ऊपर से दिखा दे, ये दरख्त फराश का, फराश इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये फराश। तो ये देखें, ये है दरख्त फराश का, ये वाला। पता नहीं आप पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, ये तो इतना खास मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो है ना, ये फराश का दरख्त है। नीचे उन्होंने इसका भी इसी तरह के लिखा हुआ है कि इसकी लकड़ी ज़रई आलात बनाने बतौर ईंधन इस्तेमाल की जाती हैं और अशरात की सरगर्मियों से इसकी शाखों पर उभार बन जाता है। तो ये तकरीबन उभार भी वाकई इसका बना हुआ है। तो माहौलियाती इक़दार इसकी ये है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये छाँव फराहम करता है, ज़मीन को कटाव से बचाता है, दर्जा हरारत बढ़ने नहीं देता। और इन दरख्तों के खोखले तने जंगली हयात का मस्कन होते हैं। और ये देखिए खोखले तने, इनका तना होता है ना, तो यहाँ कहीं हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, इनका तना खोखला भी होगा। और तिब्बी इस्तेमाल भी इसका छोटा सा लिखा हुआ है कि इसकी छाल जो है वो काबज़ और मुकव्वी होते हैं। मतलब कि ये देखें, ये शायद मेरे कैमरा मैंने ढूंढ लिया है, ये जी बिल्कुल कैमरा मैंने ढूंढ लिया है जी। ये देखें, ये दरख्त के अंदर जो है ना, ये खोल बना हुआ है, ये होल सा जो है ना, ये सुराख, इसके अंदर जानवर रहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपने किया जी, आपने तो फौरी इसको ढूंढ लिया। तो इसके अंदर जानवर रहते हैं जी। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हम। लगता है वो भी विजिटर हैं, शायद हो सकता है कि मैं भी फादर हूँ, लेकिन देखो ना यहाँ अक्सर रश रहता है काफ़ी सारा। और ये इन लोगों को भी आपने बीच में दिखा देना है, ये लोग आए हुए हैं इधर। इनको भी ले लें साथ, इनकी भी बना लें इनकी वीडियो। इनकी भी ले लें जी नाज़रीन। ये देख लेंगे कि काफ़ी सारे विजिटर आए हुए हैं और विजिटर अपनी अलहदा से ग्रुप्स बना रहे हैं, तो हम भी उनमें शामिल हो गए। चले उनको बना लिया।
इसके साथ ये उन्होंने कुछ और बड़ी ज़बरदस्त बातें किया कि देखें ये ट्रैक को थोड़ा सा उन्होंने मैदान को फैला दिया हुआ है, ये काफ़ी सारा मैदान फैला हुआ है ये देखिए, और यहाँ बैठने का अपना ही मजा है। लेकिन अगर ये दस्त गिरा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ ये जगह बैठने की बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ आप फोटो सेशन करवा सकते हैं, यहाँ आप थोड़ा सा लेट भी सकते हैं, ये नहीं है, ये देखें मैं लेट रहा हूँ लेकिन यहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ को गिरने का चांस नहीं है। इस तरह से ये देखें हम उठ के बैठ गए, तो ये अच्छी चीज़ है। और साथ में ये बेंच बनाया हुआ है, और बेंच में ये हमारे लगता है कि इसके सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये शायद म्यूज़ियम के या हड़प्पा के इसके एम्प्लॉई हैं, वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो इसके साथ जो है ये मुकम्मल तौर पे झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये भी हड़प्पा की हैं। लेकिन थोड़ा सा आप उस साइड पे कैमरा घुमा देना, तीनों जगह पे चारों जगह पे जा रहे हैं वापस, उधर नहीं करना, उधर औरतें रहने देना। तो थोड़ा सा हम दिखाएं आपको कि यहाँ पहले ये चीज़ें मौजूद थी। ये देखिए अभी उन्होंने बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का जो है ये जिन्होंने बनाया है, जिसके नीचे आप बैठ सकते हैं, बारिश में भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो है ना लोग, हमारे दोस्त अहबाब जो है, ये देखें, ये अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये चीज़ें खाते हैं और खाने के बाद डस्टबिन कहीं नज़र मुझे नहीं आ रहा कि जिस डस्टबिन में वो फेंक दें, लेकिन ये है कि वो वहीं जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत जगह है, हमारा पाकिस्तान है, खूबसूरत हमारी जगह हैं, इनको साफ़ रखना चाहिए। तो आज हम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम हड़प्पा की सैर करने के लिए निकले हैं, तो हड़प्पा की सैर करते हुए अगर हमारा कैमरामैन हमारा साथ दे तो हम वहाँ से निकल के ये आ रहे हैं जी कि एक और जगह है, अब इसको देखते हैं कि ये जगह कौन सी है जी। ये मुझे उसी तरह के कुछ टीले नज़र आ रहे हैं, कुछ खंडरात नज़र आ रहे हैं, गहराइयाँ नज़र आ रही हैं, तो देखते हैं कि ये हैं क्या। जी ये दूर से लिखा हुआ है कि गुलाई वाले नाले का पैंदा है, यानी इन्होंने कोई नाला बनाया हुआ है जी, ये बड़ा पुराना है, तो उसका पैंदा दिखाया गया है, ये वाला सारा। आगे थोड़ा सा चलते हैं जी। नाज़रीन ये लिखा हुआ है टीला ए बी का दरमियानी इलाका लिखा हुआ है कहीं, तो ये जी टीला ए बी की ऊंचाई की वजह हड़प्पाई लोगों को कि इस इलाके में मुसलसल अपने रिहायशी मकानात की तामीर है। इस हिस्से में एक बड़ी बल खाती दीवार हड़प्पाई दौर के आखिरी 1900 और 2200 कबल मसीह से ताल्लुक़ रखती है। ये शायद नकासी के लिए बनाया गया, यानी पानी की नकासी के लिए ये बनाया गया है जी। चलें आगे चलते हैं जी। इधर क्या लिखा हुआ है जी, इधर उन्होंने कुछ और भी दिया हुआ है जी, ये भी ज़रा देखें। वो कह रहे हैं जी कि खुदाई शुदा आसार के अंदर जाना या साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना, खुदाई आसार पर तराश करना या वज़ाकता बिगाड़ना, तोड़ फोड़ करना, किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना या कानून तहफ़्फ़ुज़ नवादरात मजरी या 1975 ईस्वी से के तहत जुर्म है जी। ये नहीं करना चाहिए, जिसकी सज़ा तकरीबन 3 साल है, कैद है या बामुशक्क़त है, और इसके साथ कोई जुर्माना भी हो सकता है जी। जुर्माना लोगों ने, ये देखें जी नाज़रीन देखें, जुर्माना लोगों ने मिटा दिया है। यहाँ मुझे लगता है 3000 लिखे हुए थे, तो उन्होंने ना मिटा मुटू के ये ज़ीरो कर दिया कि जुर्माना ज़ीरो होगा। नहीं भाई, जुर्माना भी होगा, 3000 हो सकता है आपका जुर्माना, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। बात आपको नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कैंटीन बंद है। पहले यहाँ बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, यहाँ जो कुछ भी हम खाने पीने के लिए ना यहाँ से लेना होता था वो ले लिया करते थे, लेकिन आज हमें ये चीज़ें नहीं मिली। के लिए उन्होंने फिर ज़ाब्ता अखलाक लिखा हुआ है, एक वक्त में एक ही शख्स टिकट ख़रीदेगा। अगर कैमरा मैन करीब आके दिखाए तो ताकि दूसरे आने वालों को इस चीज़ का पता चले। ये देखिए, एक वक्त में से एक शख्स टिकट ख़रीदेगा। नंबर 2 पे लिखा हुआ है किसी शख्स को मास्क और दस्ताने के बगैर म्यूज़ियम में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मास्क तो हमने पहना है चले, लेकिन दस्ताने हमने नहीं पहने, ये कोरोना की वजह से लिखा हुआ है। और साइरिन 6 फीट का फासला बरकरार रखें, और जो साइरिन है हैंड सैनिटाइज़ का इस्तेमाल भी ज़रूर करें जी। और म्यूज़ियम में रखी हुई अशिया को हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो पुरानी है, ज़ाहिर कुछ भी हो सकता है। आगे चलते तो नहीं है, न्यू बनाए गए हैं। ये लिखा हुआ है हड़प्पाई नवादरात है, यानी असल नहीं है लेकिन नकल है। तो इनमें से हम कुछ ख़रीदते भी हैं जी। जी सर, ये कितने का है जी? ये 50 का है, ये भी 50 सब 50-50 के हैं। प्रो है, ये 200 की, ये 250 की, जो कोई एक लाए थे भी 50 एक 50 का है। ठीक है, इसमें से कैमरा मैन हमारे बताएं जी क्या ख़रीदना चाहिए हमें? इसमें कुछ ख़रीदना तो ज़रूरी है हमें।
रहे हो ना जी। की ईंट है। ये है क्या चीज़? ये उस वक्त की कराची है। करेंसी या करासी? करेंसी मैं अनपढ़ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, करेंसी करेंसी और मैं था यानी ये पैसे चलते थे उस वक्त के। अमेरिका ही फिर के आया, दुबई फिर आया, माशाल्लाह, ये उनके करें जी जरा। ये चले जी हमारे भाई हमें ना वो कुछ बता रहे हैं कि वो हैं तो अनएजुकेटेड लेकिन अमेरिका भी फिर के आए हैं, दुबई भी गए हुए हैं, तो ये चीज़ों का बड़ा। तस्वीर है ना, ये देखिए, ये देखो ना, ये जो अब अमेरिका काम किया है ना, ये पोटर हैं जी, पोटर बनाने वाले, बड़ा ज़बरदस्त है जी। तो फिर तो एक और ये कितने की है जी? ये 100 हो गया जी, ये दोनों चीज़ों का 100 हो गया जी। हम इनको 100 रुपये पेमेंट करते हैं जी इनकी। और ही तो ले लो ना बस। चलता जी। आपका नाम क्या है जी? जमान भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है जी। मैं संभाल के बैग में रखूँगा। अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जमान भाई, तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। और एक और बड़ी खुशी ये हुई है कि हड़प्पा के लोग खुश अखलाक हैं और बड़े मिलन साहब और हंसमुख हैं जी। थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ये देखिए, ये मेन गेट है, ये जो दो बच्चे जा रहे हैं ना, ये बाहर एग्ज़िट करेंगे, ये बाहर निकलेंगे, यानी उससे एंट्री होती है। और एंट्री का तरीक़ाकार ये होता है कि बाहर एक स्टैंड है कार का और बाइक्स का, तो उसके बाद एंट्री होती है आगे। 20 रुपये टिकट है इसकी म्यूज़ियम के अंदर आने की। तो म्यूज़ियम के अगर एक साइड पे देखें तो पहले नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीन जो है कि इमारत बनाई है। अब ये इमारत जो है किस चीज़ के लिए बना रहे हैं ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन इमारत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी। अगर हमारा कैमरामैन करीब से व्यू इसको लेके दे तो गोलाई में ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये दिखाएं तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इमारत बन रही है इसकी। अगर कैमरामैन करीब आ जाए थोड़ा सा। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी बनी नहीं, तो देखते हैं। यहाँ देखते हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा है, बड़ी ही मजबूत बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन ये बिल्डिंग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी? मुझे लगता है कि शायद एक कैंटीन यहाँ बने या कोई रहायशी मनसूबा इनका हो, लेकिन हमें यहाँ बंदा कोई नहीं मिला, उनका गाइड कोई नहीं मिला जो कि हमें बता सकता कि ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है। लेकिन ये इमारत काफ़ी बड़ी है। अगर कैमरा मैन हमारा इसके साइड पोस्ट पे दिखाए तो बड़ा अच्छा मनसूबा इन्होंने बनाया है। अभी तक लगता है कि इसका कोई बताया नहीं गया। और ये देखिए, ऊपर जाने वाली स्टेज भी है, तो देखिए इन्होंने ऊपर जाने के लिए स्टेज रखी है। अगर कैमरा मैन इधर दिखाए तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है व्यू है। ये स्टेज इन्होंने बनाई है, बनेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। और ये आप आ जाए, नज़ारा कर लें आप। इसका बड़ा प्यारा नज़ारा है, बड़ी ठंडक है और इमारत बहुत ही आला बन रही है, खूबसूरत। हमें कहीं नज़र आ जाए कि इमारत किस चीज़ की है, कैसे है, तो आगे नजदीक देखें, इस इमारत के अंदरूनी हालात को देखें तो अंदर में बड़ा ही खूबसूरत जो है किसी चबूतरे से बनाए गए हैं। और ये भी शायद किसी सेरेमनी के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। या ये सामने देखें जी, ऐसे जैसे ये तो सिनेमा बन रहा है जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो सामने वो स्क्रीन टाइप उन्होंने चीज़ बनाई है। और ये देखें, ये बैठने के लिए, ये लोगों के बैठने के लिए, ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा पड़ता है तो ये सारा जो है व्यू इधर बैठने के लिए देखिए इन्होंने बनाई है। अभी न्यू बनी, ये पुरानी पहले नहीं।
अब ये देखें आगे इन्होंने ये स्क्रीन टाइप बनाया हुआ है। ये अगर कैमरामैन मेरा दिखा रहा है ये स्क्रीन टाइप है। जिस तरह से ये व्यू है ना, सारा व्यू यहाँ से देंगे ना, तो ये देखिए जैसे यहाँ बैठ के लोग जो है इसको कुछ देखेंगे, हमें को बंदा मिल जाता। ये देखें ऐसे जैसे लोग यहाँ बैठ के इसको देखेंगे, घुमाते जाएं अगर आप, तो ये देखिए जी ये बिल्कुल न्यू इमारत है, बिल्कुल न्यू इमारत है। और पीछे स्क्रीन की तरफ लेके आए, ऐसे जैसे स्क्रीन है। और आगे ये बनेगा क्या, ये तो मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाल बना है। नहीं अगर कैमरामैन ऊपर की जानब दिखाए तो ऊपर बड़ा ज़बरदस्त व्यू उन्होंने बनाया है, बड़े अच्छे बीम डाले हुए हैं, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो अब ज़रा हम बाहर की तरफ निकलते हैं इस कमरे से। ये इसी से हम बाहर रोड का एक नज़ारा लेंगे, रोड का व्यू है। यहाँ बंदा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि शायद ये पैर टकाई में खाना वाना खाने गए या क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये आप रोड का व्यू ले सकते हैं यहाँ से। अगर हमारा कैमरा में दिखाया कि इधर सारा ये टोटल ये खतरात आ रहे हैं, और इसके बाद ये आप देखें रोड का व्यू यहाँ से लिया जा सकता है। ये रोड है और इससे यहाँ बाहर का व्यू लिया जा सकता है। ये देखें नाज़रीन, मैंने जो आपको बताया था वो सामने पार्क है, पार्किंग है जी, वो सामने आपको नज़र आ रही है पार्किंग। ये बाहर वाली साइड पे बाइक्स खड़ी हुई हैं। और जो थोड़ा सा बाहर निकाल के आप दिखाएं तो हाँ ये देखें जी, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, सामने पार्किंग है। और वहाँ पार्किंग पे बाइक गाड़ी जो भी है वो लगा के, रिक्शा वगैरह जो भी है। उसके बाद ये साइड पे उन्होंने जंगले वगैरह लगा के ना फेंस किया हुआ है इसको। और अब हम वापस उसी रास्ते से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें बंदा कोई नहीं मिला, वरना शायद हमें इस इमारत के बारे में बता देता। ये देखिए इसके पोर्शन बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं। ये इन कमरों में देखते हैं, ये देखिए बहुत ही इसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है जी, बहुत अच्छा बनाया गया। यहाँ दिखाएं कि अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग वगैरह बनाई गई है। छत के ऊपर तो बड़ी भीड़ों का अभी तक वो है, बस ये देखिए अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग की गई है। अगर यहीं से व्यू अगर लेंगे तो अगर हमारा कैमरामैन दिखाना चाहे तो ये देखें जी, ये यहाँ से खड़े होकर हम व्यू ले रहे हैं। जो न्यू इमारत है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें जी बहुत अच्छा व्यू चल रहा है यहाँ। ये सारा हड़प्पा है जी, ये हड़प्पा के खंडरात हैं। हम हड़प्पा में फिर रहे हैं। हड़प्पा में स्पेशल हम आपके लिए आए हैं ताकि आपको कुछ दिखा सकें। ये दूसरा कमरा है जी, इस कमरे में देखें जी, इसमें भी वही व्यू है। हम दूसरे कमरे में दाखिल हो गए हैं और इसमें भी वही व्यू है। और एक गोलाई में बनाई गई, ये इमारत जो है गोलाई में बनाई गई है। इसमें भी आप ये व्यू ले सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, कमाल का व्यू है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा व्यू। अब आगे चलते हैं। खान स्टूडियो ऐसी ही आपको बहुत सारी वीडियोस देता रहेगा। खान स्टूडियो के चैनल को, सर मज़हर खान लागा के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इंशाल्लाह इसी तरह से ये देखें नाजरीन, ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है नाजरीन। ये देखें, ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है यार। मैं किसी हिल स्टेशन पे नहीं आया हुआ हूँ, मैं एक खंडरात में। हमारे खंडरात इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे खंडरात हैं हमारे यार। ये देखें, ये कितना कैसा भी हमारे कैमरामैन ने कमाल कर दिया है। ये व्यू देखे कितना खूबसूरत है। मैं चाहूँगा कि आप इसको आके देखें, आप हड़प्पा में आके देखें। हमारे चैनल के ज़रिए इसकी आपको पता चला है कि कितना खूबसूरत व्यू उन्होंने दिया है। अब वो हड़प्पा नहीं रहा जो माजी में आप इसको देख के घबरा जाया करते थे। यहाँ प्रोटेक्शन है, यहाँ मोहब्बतें भी खेली जाती हैं। आपने देखा यहाँ के लोग अच्छे हैं। और ये कितना ज़बरदस्त व्यू लिया है जी, बहुत खूबसूरत व्यू लिया है। और हम एक और कमरे की तरफ चलते हैं, वहाँ से व्यू लेते हैं। ये हाल टाइप उन्होंने कमरा बनाया हुआ है जी, ये देखें जी, यहाँ से भी व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू आपको मिलने वाला है जी। ये देखें जी, थोड़ा सा अगर कैमरामैन इसको घुमाएं, अपने लेफ्ट हैंड पे घुमाएं, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा व्यू आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है आपका, बहुत खूबसूरत है। देखें नीलगू आसमान है और साथ में ये दरख्त हैं, दरख्तों की शान शौकत देखिए। कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें इस पंजाब के अंदर खासकर देखें। मैं कहीं सवात में नहीं फिर रहा हूँ, मैं कहीं मंगोरा में नहीं हूँ, मैं कहीं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, और ना ही मैं मरी में हूँ। मैं हूँ पंजाब के एक छोटे से शहर हड़प्पा में, हड़प्पा के खंडरात में, हड़प्पा म्यूज़ियम में। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे व्यू हैं, कितने अच्छे नज़ारे हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ लेके आएँ, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आएँ और देखें कितना खूबसूरत व्यू है, कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। और अगर कैमरामैन से चाहूँ तो थोड़ा सा पीछे होके हमें भी इस व्यू लेने का जो है ना थोड़ा सा
नहीं ये देखें जी कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना प्यारा है। यहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं, बड़े इजी होकर आप देख सकते हैं। यहाँ ये नई इमारत बन रही है। आई डोंट नो कि ये किस बारे में इमारत बन रही, किस चीज़ के लिए बन रही, लेकिन बहुत बढ़िया इमारत है, बहुत बढ़िया इमारत है, बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे होंगे कि इस खिड़की से कितना अच्छा व्यू आपको मिल रहा है। चलते हैं नाज़रीन, हम ये इधर से छोटा सा बनाया है इन्होंने। आई डोंट नो कि ये किस लिए बनाया, लेकिन अब हम ये देखें उनकी ये मशीनरी पड़ी हुई है जिस मशीनरी से ये लोग काम करते हैं। ये देखिए ये जनरेटर है उनका पड़ा हुआ, और ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद करता हूँ 1.5 साल में ये मुकम्मल हो जाएगी इमारत, और जब ये इमारत मुकम्मल होगी तो आप देखेंगे कि इसका बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। और देखिए एक और नाज़रीन बात बताऊँ कि टाइल बड़ी ज़बरदस्त लगाई गई है। ये देखिए इसके ऊपर ये लगाई गई है, ये टाइल तो बहुत ही खूबसूरत है, मार्बल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ज़्यादातर सरकारी इमारतों पर यही लगती है। इसलिए अगर हमारा कैमरा में दिखा सके तो उनका कंस्ट्रक्शन का सामान है, ये आगे थोड़ा सा है, ऊपर करके दिखा दें इनको। और इस तरह से ये अब हम इस इमारत से बाहर निकल रहे हैं नाज़रीन, और फिर दोबारा हड़प्पा के उन खंडरात की तरफ चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा रिजॉर्ट। देखें एक तरफ से हम दाखिल हुए थे, दूसरी तरफ से हम उतर के बाहर निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही आला है, बहुत ही ज़बरदस्त है।